सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। अब इसमें दे रखा है अ चाइल्ड पुट्स 1 5 rupee कॉइन ऑफर सेविंग्स इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। She increases her savings by 1 5 rupee coin daily. If the piggy bank can hold 190 coins of 5 rupees in all, find the number of days she can contribute to put the 5 rupee coins into it and find the total money she saved. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हर दिन वो 5 rupee कॉइन डालती है, मतलब फर्स्ट डे में तो उसने 5 रुपए डाले। फिर उसने क्या करा कि हर दिन वो 5 rupee कॉइन्स को और इंक्रीज करती जाती है। मतलब ये है कि फर्स्ट डे में अगर उसने 5 rupees को रखा तो सेकंड डे में कितना रहेगा 10, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20 एंड सो ऑन, ऐसे वो इंक्रीज करती चली जाएगी अपने यहाँ पर 5 rupee कॉइन्स के हिसाब से। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है। अब लोग सोचते हैं कि अच्छा पहले दिन 5 रुपए का एक कॉइन डाल दिया, दूसरे दिन एक और कॉइन हो गया, तीसरे दिन एक और कॉइन हो गया, तो ऐसे करते 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 शायद से अगर हम इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, ऐसे करते करते फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जैसे यहाँ पर कहा 190 कॉइन्स की, 190 कॉइन्स वो होल्ड करता है, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पर 190 टर्म्स रहेंगी, जबकि ये थॉट प्रोसेस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हर टर्म के अंदर एक कॉइन नहीं आ रहा है, हर टर्म के अंदर एक कॉइन इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ क्या है इसका मतलब। देखिए यहां पर जब उसने फर्स्ट टाइम पे कॉइन को इंसर्ट किया तो इसका मतलब क्या था कि फर्स्ट टाइम पे उसके पास पिगी बैंक में कितने कॉइन्स हैं, तो फर्स्ट टाइम पे उसके पास है सिर्फ 1 कॉइन, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो ये हो गया 1। दूसरे टाइम पे उसने 2 कॉइन डाल दिए, 5 5 रुपए के 2 कॉइन, फिर तीसरे पार्ट में 3 कॉइन, फिर फोर्थ में 4 कॉइन। ऐसे करते करते अगर हम इन सबको ऐड कर दें, सबका टोटल कर देंगे, तो वो हमारे पास कितना आएगा 190, क्योंकि पिगी बैंक 190 टोटल कॉइन्स ऑल कर, यहाँ पर टोटल कॉइन्स होल्ड कर सकता है 5 rupees इन ऑल। इतना क्लियर है? 190 मैक्सिमम हो सकता है उसके अंदर, ये पार्ट क्लियर हो गया। मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर हम ऐड करके देखें तो वहां पर वो टोटल कितना होल्ड कर सकता है, 190 होल्ड कर सकता है। इतना क्लियर है? और एक चीज सोचिए कि अगर मैं इसका टोटल अमाउंट देखूं तो टोटल अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट अगर मैं देखूं तो ये कितना आता है, अमाउंट अगर हम देखें तो यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। तो देखिए पहले अगर हम फर्स्ट डे में देखें तो 5 rupees का अमाउंट, फिर 10 rupees, फिर 15 rupees, ऐसे इंक्रीज होता गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सबको ऐड करते जाएंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है? अब ये हमें बताना है कि टोटल अमाउंट कितना रहेगा। अब आप एक चीज सोचिए, जब सारी सेविंग्स ही 5 rupee कॉइन के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि अगर टोटल कॉइन्स 190 हो सकते हैं, तो मतलब यह है कि 190 कॉइन्स उसके अंदर है और एक कॉइन की वैल्यू कितनी है 5 rupees। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि टोटल कॉइन्स कितने पॉसिबल हैं, टोटल कॉइन्स पॉसिबल कितने हैं, वो है 190। तो टोटल अमाउंट कितना पॉसिबल हो सकता है, टोटल अमाउंट कितना पॉसिबल हो सकता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो आ जाएगा 190 इंटू 5, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू 5 rupees है, तो 190 कॉइन्स की वैल्यू कितनी रहेगी 190 इंटू 5, इतना उसका टोटल अमाउंट होगा। इतना क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 950। ये डायरेक्टली वैल्यू 950 इस तरीके से भी आ सकती है। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो दूसरे मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरे मेथड में क्या है कि इन सब का सम अगर हम देखें तो वो 950 आना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए उसने क्या कहा था, फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंट्रीब्यूट। बेसिकली हमें क्या बताना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट डे, ये सेकंड टर्म है तो सेकंड डे, ये थर्ड टर्म है तो थर्ड डे। ऐसे करते 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 मान के चल लेते हैं कि ये लास्ट टर्म होगी, इसको हम क्या बोलेंगे nth डे। इतना क्लियर है? फर्स्ट टर्म का 1 आ रहा है, सेकंड का 2 आ रहा है, थर्ड का 3 आ रहा है, फोर्थ का 4 आ रहा है, तो ऐसे ही nth टर्म का क्या रहेगा, nth टर्म का n रहेगा। इतना क्लियर है? इन सब का अगर मैं सम निकालने जाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, वो सम रहेगा Sn इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर हो गया? और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 190। अब n की वैल्यू तो दे नहीं रखी है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे n/2, 2 टाइम्स ऑफ a का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म विच इज 2 इंटू 1 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस इसके बीच में, कॉमन डिफरेंस क्या है, हर एक के बीच में अगर हम देखें तो 1 1 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 190। अब यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाता है n/2 इंटू, ये आ चुका है हमारे पास n
प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 190। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये कितना आ गया, ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 380। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास है एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 380, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 20n माइनस 19n माइनस का 380 इज इक्वल टू 0, राइट। और यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो n कॉमन आ सकता है, तो बचेगा कितना, n प्लस 20। और यहाँ पर माइनस का 19 कॉमन आ सकता है, तो बचेगा n प्लस 20। अगर n प्लस 20 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, n प्लस 20 और ये आ जाएगा n माइनस 19। अब आप एक चीज सोचिए, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं जीरो के साथ इक्वेट करता हूं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो पॉसिबिलिटी रहेगी n प्लस 20 इज इक्वल टू 0 रहे, या तो ये पार्ट 0 रहे, या तो ये पार्ट 0 रहे। अगर n प्लस 20 इज इक्वल टू 0 हो गया तो फिर हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू माइनस का 21 माइनस का 20। अब एक चीज सोचिए कि क्या n की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें दूसरा टर्म क्या है, n माइनस 19, n माइनस 19 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 19। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 19। तो इसका मतलब डेज कितने हो गए, 1 डे 2 डे 3 डे, इस तरीके से nth डे क्या हो गया, 19 डे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 19 डेज। ये पार्ट क्लियर है। अब एक चीज सोचिए कि अगर कोई आपसे कहे कि अच्छा अगर हम इसको क्या डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। अब खुद सोचिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टर्म्स, मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स का सम क्या होता है। तो फॉर्मूला ना लगा के हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स का n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये डायरेक्टली लिख के इसको हम इसके साथ इक्वेट कर देते, लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में लिखा ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि अगर हम सम वाले फॉर्मूले से भी करेंगे तो बात सेम ही पड़ेगी। इतना क्लियर है, आप ऐसे करो डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये था इसका आंसर। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी पता चल गया, हमें टोटल अमाउंट भी पता चल गया। अब कई लोग सोचते हैं कि क्या टोटल अमाउंट डायरेक्टली निकालना है, इस तरीके से भी तो हम निकाल सकते हैं कि इन सब का एडिशन करके, इनका एडिशन करना चाहो तो आप एडिशन कर दो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। हमने डायरेक्टली निकाल दिया। इतना क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 19 आ गए। टोटल मनी इसने कितना सेव कर लिया, यहां पर 950 रुपीज। दैट्स ये आंसर था।